अफेक्टिव डोमेन, दूसरा डोमेन कौन सा है? अफेक्टिव डोमेन। तो एक एक डोमेन को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे, और यही आपको अंतर दिलाएगा बाकी बच्चों से। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ना, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड में साइकोलॉजी जो है, इस टाइप की जो चीजें हैं, यही आपको बाकी बच्चों से अंतर दिलाएंगी। ठीक है, वो इन चीजों में स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर जाएंगे। और जनरल चीजें तो आप सबको आती ही होंगी, है ना। मामला तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटकता है, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल गिव यू एन एज इन द एग्जाम, राइट। तो चलिए, अफेक्टिव डोमेन। अब अफेक्टिव का मतलब ही होता है अफेक्शन। अफेक्शन यानी कि प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इश्क और यारी दोस्ती, और क्या कहते हैं, और प्यार के अलावा और क्या होता है? सिंपैथी। ठीक है, और रोना धोना, यानी कि सारे इमोशंस जहां भी आ जाएं, वहां पे कौन से डोमेन की बात होगी? अफेक्टिव डोमेन की बात होगी। इसके अलावा किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी क्या है? अफेक्टिव डोमेन में आएगा। रिस्पेक्ट देना, इज्जत करना, वैल्यू करना, प्रेम देना, प्रेम बांटना, और इस प्रकार की जो तमाम चीजें हैं जो फीलिंग्स से जुड़ी हुई है, हृदय से जुड़ी हुई है, वो सब किस में आएंगी? अफेक्टिव डोमेन में आएंगी। तो एक बात बताओ कि हम इसको यहां क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ब्लूम की टेक्सोनोमी में इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे के दिल में भी कुछ सीखने के लिए पहले उसके भीतर क्या होना चाहिए? ललक होनी चाहिए। सीखने के लिए प्रेम होना चाहिए, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो उस पढ़ाई को वैल्यू करेगा तो ही सीख पाएगा। अगर वैल्यू नहीं करेगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहली चीज क्या है? स्टूडेंट को नॉलेज को वैल्यू करना, कि मैं क्या सीखने जा रहा हूं, इसकी कीमत क्या है। कीमत नहीं पता होगी तो तब तक वो नहीं सीखेगा। तो सेम चीज यहां पर ब्लूम जी बता रहे हैं अफेक्टिव डोमेन में। बोला कॉग्निटिव डोमेन दिमाग वाला खेल तो हो गया, दिमाग तो चलना ही है, उसके भी स्टेप्स थे, वो भी हमने कर लिए, दिमाग कैसे चलता है वो हो गया, लेकिन बाकी चीज बोला श्रद्धा भी तो बहुत जरूरी है, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं संस्कृत में हम लोग? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आप लिख भी सकते हो इसको। हमारे ऋषि महर्षि तो ब्लूम भाई साहब से कई साल पहले ही बता गए थे। ठीक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी कि जिसके भीतर में श्रद्धा होती है वही ज्ञान को ग्रहण करता है। आप लोगों के मन में श्रद्धा है, इसीलिए आए हुए हो, जुड़े हुए हो, सीख रहे हो, तो ग्रहण कर ही लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफेक्टिव डोमेन के भी अब कुछ स्टेप्स होते हैं भाई। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन के भी कुछ स्टेप्स होंगे, जैसे कॉग्निटिव के थे ऐसे ही इसके भी हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है सीखने के लिए, दैट इज व्हाट? रिसीविंग। ज्ञान लेने के लिए पहले बालक जो है वो तैयार होना चाहिए, है कि नहीं? जब तक वो तैयार नहीं है तब तक वो नहीं सीखेगा। ठीक है, पहले उसको उस कैपेबिलिटी पे आना पड़ेगा कि वो सीख सके, उसके भीतर में वो ललक होनी चाहिए। यदि आपको जबरदस्ती किसी प्रोग्राम में बिठा दिया, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, आयुर्वेद की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या किसी और टाइप का मतलब कुछ हो रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, आपके जो रिसीवर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? वहां जबरदस्ती बैठे रहोगे, लेकिन वहां जो बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो भले ही बेशकीमती हो, कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सो दैट इज व्हाट, कि सबसे पहले बच्चे में क्या होनी चाहिए भैया? रिसीविंग के लिए वो तैयार होना चाहिए, रिसीव करने के लिए वो तैयार होना चाहिए, यानी कि विलिंगनेस टू लिसन, सुनने के लिए तैयार हो। दूसरा, रिस्पॉन्डिंग। अब भैया सुन लिया उसने और सुन करके मुंडी तक हिला नहीं रहा, रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, तो फिर क्या सुन लिया, है ना? समझ गए? तो विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, यानी कि वो रिस्पोंड करे,
हाँ ना बताए। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिसीविंग हो रही है, बट आप लोग अगर रिस्पोंड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वो बात समझ में आ गई। आपका रिस्पॉन्स बताता है कि आप कितने एक्टिवली सुन रहे हो, राइट। जब मैं बोलता हूं कि ये बात समझ में आई तो आप लोगों ने लिखा क्लियर, इसका मतलब यू आर वेरी एक्टिव। जो लोग क्लियर नहीं लिखते इसका मतलब वो रिसीव तो हो सकता है कर रहे हो बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इतना अच्छा रिसीव भी नहीं कर रहे, ठीक है। जो ज्यादा रिसीव करेगा वो जल्दी क्या बोलेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है। तो विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इज व्हाट, रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट वैल्यूइंग, अगला क्या है भाई, वैल्यूइंग। अब आपने रिसीव भी कर लिया और आपने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पार्टिसिपेशन, उसको कह रहा है ये वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मतलब है कि आप बस उसमें अब इन्वॉल्व होना चाहते हो, इस पूरी प्रोसेस में आप क्या होना चाहते हो, इन्वॉल्व होना चाहते हो। थिंक ऑफ अ सेमिनार। एक सेमिनार में क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, सब लोगों में से कुछ लोग रिसीव करते हैं, रिसीव के बाद रिस्पोंड और भी कम लोग करते हैं, और रिस्पोंड के बाद वैल्यूइंग, यानी कि कोई बात पूछी जा रही है तो कोई खड़ा होके जैसे जवाब दे दे, राइट। तो जवाब दे दे तो इसका मतलब क्या है, वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है उस चीज में, राइट। सो पार्टिसिपेशन करने वाली बात कहां आती है, वैल्यूइंग। जो उस चीज को वैल्यू करेगा वो क्या करेगा, फिर पार्टिसिपेट भी करेगा। तो यहां पे पार्टिसिपेशन से मतलब है वैल्यूइंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यूइंग। भाई बच्चा अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करता है, वैल्यू करना शुरू कर देता है, आपकी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन शुरू कर देता है। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग। अब बच्चे ने वैल्यू करना शुरू कर दिया, आपने जो नॉलेज दी उसको क्या किया, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसने अपना दिया। अब है कि जब वो आपकी बात को सुन रहा था, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लिया, सहमत हो गया, तो अब वो दूसरे से भी लड़ने को तैयार है आपके लिए, आपके आइडिया के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग के हिसाब से मैं बता दूं कि बहुत सारे कंपनी वाले आपके घर पे आते हैं, राइट। तो कंपनी वाले घर पे आए, वो आपको किसी कंपनी में मेंबर बनाना चाहते हैं, चेन सिस्टम में जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वो आते ही आपको मार्केटिंग की बातें करना शुरू कर देंगे, बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप रिसीव कर रहे हो तो ठीक है, नहीं रिसीव कर रहे तो वो पहली स्टेज पे पत्ता कट हो गया। आपने रिसीव कर लिया, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ हाँ का मतलब है आप वहां पे मैटर को समझ रहे हो, आपने समझ लिया, फिर आपने उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट पूरा दिखाया, राइट। अगला स्टेप है वैल्यूइंग, यानी कि अब आप उससे क्या कर रहे हो, प्रश्न भी पूछ रहे हो कि भैया अच्छा इस चेन में मैं 4 आदमी जोड़ दूं तो कितना पैसा मिलेगा, 5 जोड़ूं तो कितना मिलेगा, समझ गए। यहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो पूरा, थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आपको वो पूरी बात समझ में आ गई, अब आप जो है ग्रहण कर गए मैटर को और अब आप तैयार हो गए हो। अब आप किसी और को भी सिखा सकते हो, किसी और को भी ये सेम फार्मूला बता सकते हो। दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि बच्चा ज्ञान ले चुका है, बच्चे को नॉलेज हो गई है, ज्ञान आ गया है, ज्ञान आने के बाद अब वो उस ज्ञान के लिए खड़ा हो गया है, ही कैन स्टैंड फॉर दैट, एडवोकेसी कर सकता है, समझ गए। जब आप किसी फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि भगवान होता है, ईश्वर होता है, ठीक है, मैं मानता हूं ईश्वर होता है। कुछ लोग नास्तिक भी है जो ईश्वर को नहीं मानते कि भैया ईश्वर कुछ नहीं होता, जो है प्रकृति है। तो मैं अब क्या है, मेरा विश्वास इतना पक्का है, मेरी ईश्वर के बारे में नॉलेज इतनी पक्की है कि मैं किसी के साथ बहस भी कर सकता हूं, मैं एडवोकेट कर सकता हूं, यानी कि मैं ईश्वर के लिए वकालत कर सकता हूं कि ना भाई होता है, आई कैन आर्ग्यू ऑन दैट, समझ गए। सो दैट इज व्हाट स्टेप ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ओके। तो यहां तक बात समझ में आई। अब अगला स्टेप जो है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ये फाइनल स्टेप है। अब देखो भाई कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, जब आप जिस आइडिया के लिए खड़े हुए, जैसे मान के चलो भगत सिंह, तो भगत सिंह ने पहले जो है वो देशभक्ति की बातें सुनी, रिस्पोंड किया, सब कुछ किया, वैल्यू किया,
उसके बाद में लास्ट में जो है वो देशभक्ति के लिए मतलब खड़ा भी हुआ, लोगों को जगाया, ठीक। सब कुछ करने के बाद लास्ट में उसके भीतर क्या आ गया, करेक्टराइजेशन आ गया। करेक्टराइजेशन का मतलब है भीतर में अच्छे तरीके से उसने भक्ति को, देशभक्ति को आत्मसात कर लिया। अब उसमें और भारत मां के एक रिप्रेजेंटेटिव में कोई अंतर नहीं रह गया। यानी कि एक योगी व्यक्ति का यदि मैं एग्जांपल दूं तो योगी व्यक्ति लास्ट में जो है करेक्टराइजेशन में आ जाता है, तो फिर उसमें और भगवान में अंतर नहीं रहता। इसीलिए वो बात हो जाती ना, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक। तो कहने का मतलब मैं और ब्रह्म, जब दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, जब ईश्वर आपके भीतर इतने स्थापित हो जाते हैं कि आप जो बोलते हैं, योगी व्यक्ति जो बोलता है समझो ईश्वर ही बोल रहा है, ठीक। जब ईश्वर की प्रेरणा, उसकी वाणी आपके मुंह से निकलने लगे तो दैट इज व्हाट, करेक्टराइजेशन। यानी कि अब की बार ज्ञान पूरा जो है भीतर तक उतर गया। सारे स्टेप समझ में आए कि नहीं? रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजेशन, ये 5 के 5 स्टेप हैं किसके? अफेक्टिव डोमेन के। अफेक्टिव डोमेन के क्यों है? क्योंकि इनमें दिमाग की बात कहीं नहीं हो रही है, इनमें इमोशंस की बात हो रही है। आप कितना इमोशनली कनेक्ट होते जाते हो नीचे तक, देखो लास्ट में सारे इमोशंस आपके जो है प्रगाढ़ हो गए हैं, बिल्कुल करेक्टराइजेशन ही हो गया है, ठीक है। तो जहां इमोशंस की बात है इसलिए इसको क्या कहते हैं? अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। सबको बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो क्योंकि सबको क्लियर हो गया है, अब मैं इसको याद करने का फार्मूला बता देता हूं। तो RRVOC हमने पिछली बार भी ये फार्मूला बनाया था। RRVOC इसका मतलब है, याद कैसे रहेगा RRVOC? एक मूवी आई थी RR, आई थी कि नहीं, है ना? उस समय आई थी तो हमने तब ये फार्मूला बनाया था। एक मूवी आई RR, तो RR मूवी वैल्यूड ओवर सिनेमा, यानी कि सिनेमा घरों में वो बहुत चढ़ी थी, वो मूवी बहुत ज्यादा चढ़ गई थी, है कि नहीं? RR वैल्यूड ओवर सिनेमा, बात समझ में आई? RR मूवी सिनेमा घरों में बहुत चढ़ी थी, ठीक है। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? RR वैल्यूड ओवर सिनेमा। RR की जो है सिनेमा घरों में बहुत वैल्यू हुई, ठीक है जी। सबको समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रहेगा, RR वैल्यूड ओवर सिनेमा। क्लियर? चलिए